बड़े एकदम मौज में। शुरू करें। थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर की बारी है। देखो नाम देख लिया ना, पढ़ लिया ना, पता है ना, थंबनेल में भी देख लिया था ना। तो आओ चलो शुरू करते हैं। देखो हम वैसे तो वीडियो के एंड में रिक्वेस्ट करते हैं, बट शुरुआत में ही कर देते हैं। क्या पता टॉपिक के बाद आप देखो ना देखो वो हिस्सा और हमारी मेहनत खराब जाए। लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ये ज्यादा से ज्यादा करवा दो ना। क्यों दिल को दुखा रहे हो एक बालक के। मासूम सा बालक लगा पड़ा तुम्हारे लिए मेहनत करने में, तुमसे जो है क्या कहते हैं लाइक नहीं दिए जा रहे। देखते हो सारे और उसके बाद लाइक देते हो सिर्फ 4 या 5। पसंद नहीं आ रहा, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, नहीं पसंद आ रहा तो कमेंट में लिख दो सर आप अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, वीडियो देख रहे हो तो वो तो बताओ ना। देखो थोड़ा सा। हाँ तो फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट में आप सब लोगों को कल मैंने एक इक्वेशन कराई थी। कौन सी कराई थी? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। वो जो आइडियल गैस इक्वेशन आप सब लोगों को कराई गई थी, उस इक्वेशन को हमें अपने थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले में इन्वॉल्व करना है। आपको मैंने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में जो बेसिक फॉर्मूले बताया, जरा उनकी शक्ल लिखें। हाँ जी सर लिख दो, कोई बात नहीं, हम फॉर्मूले की शक्ल देख लेंगे, आपकी शक्ल जैसी भी है चल जाएगी। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये देखो जी पहला फॉर्मूला तो ये बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पर बना था। फिर वर्क मैंने आपको बताया था माइनस पी डेल्टा वी, और उसके बाद आप लोगों को डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। हमने इन दोनों को कंबाइन करके क्यू को एंथैल्पी चेंज के बराबर प्रूफ करा और वर्क की वैल्यू माइनस पी डेल्टा वी रख दी। साथ में हमें यह भी पता चला था कि हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई करो तो वो एंथैल्पी चेंज है, और हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलती है। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स की सबसे पहली वीडियो में समझाई गई थी। अगेन मिस है, प्लेलिस्ट में आपको पूरा बना के दिया गया। देखो एक क्लास 11th की प्लेलिस्ट चल रही है, क्लास 12th की, और एक थर्मोडायनेमिक्स की सेपरेट चल रही है, पब्लिक डिमांड पे अलग से चैप्टर बीच में शुरू हुआ है। तो आप सब लोगों को यहाँ पे ये वाली जो फॉर्मूले हैं, ये स्टार्टिंग की 2-3 वीडियोस जो आई हैं उनमें कवर्ड अप करा के दिए गए। अगर नहीं कवर किए हैं तो प्लेलिस्ट जरूर देखना। देखो सब पे लाइक कर देना, फिर हम दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी सी मान लो ना। तो अब यहाँ पे आप सब लोगों को ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आगे थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। जो कल इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन कराई है, इस इक्वेशन के साथ। तो अब सबसे पहले वर्क के फॉर्मूले पे आते हैं। वर्क के फॉर्मूले को आप लोगों ने आज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन की डेरिवेशन में इन्वॉल्व करना है। आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, आमतौर पे रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है स्मॉल चेंजेस। आप जना चाहते हो कि प्रोसेस जहां से स्टार्ट हो वापसी वही लोकेशन पे आ जाए। जैसे देखो मैं इसे हल्का हल्का मूव करा रहा हूं, हल्का हल्का मूव करा रहा हूं, हल्का हल्का मूव कराऊंगा, देखो अभी मैंने ज्यादा फोर्स लगाई तो ये पीछे की तरफ आ गया, बट हल्का हल्का मूव कराऊंगा तो जहां से शुरू होगा उतने पे ही लौट के आता रहेगा। तो इसका मतलब आप मूवमेंट चेंजेस स्मॉल रखते हो तो वो चेंजेस स्मॉल काफी हद तक रिवर्सिबल देखते हैं। वो इतने धीरे धीरे होंगे कि हमें पता नहीं चलेगा, हो जाए शायद बहुत बड़ा चेंज, पर इतने छोटे छोटे फ्रैक्शन पे हमने स्लोली कराया कि वो हमें लगता रहा वापसी अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही आ रहा है, रिवर्स कंडीशन में चल रहा है। तो हम छोटे छोटे चेंजेस कराएंगे और उसे बाद में बड़े लेवल पे स्टडी करेंगे। अब वो जो छोटे छोटे चेंजेस हम करा रहे थे रिवर्सिबली, उसमें एनर्जी में भी कोई खास डिफरेंस नहीं आया। टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर का चेंज जीरो है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पे आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल में वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे? वर्क का फॉर्मूला आप लोगों को माइनस पी डेल्टा वी कराया गया, जिसमें अगर हम वॉल्यूम के चेंजेस स्मॉल कराएंगे, आपसे मैंने बताया आइसोथर्मल रिवर्सिबल में स्मॉल चेंजेस कराए जाते हैं तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। जिसमें आपने इंटीग्रेशन करा और इसमें जो प्रेशर लगाया था वो एक्सटर्नली लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा आप वर्क करा रहे हैं। तो अब जानिए, आप सब लोगों को यहां पे वर्क की कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जब आप छोटे छोटे प्रोसेस कर रहे हो और उसके जोड़ के टोटल सम कर रहे हो, भाई इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, कंबाइन करना, समेशन। तो अब आप यहां पे छोटे छोटे वर्क करा रहे थे, अब आपसे मैंने पूछ लिया टोटल वर्क, तो क्या करोगे? सारे वर्क डन का सम कच्चा चीचा जोड़ दो। तो अब यहां पे आप सब लोगों को जो टोटल वर्क है वो कैलकुलेट करना है, और उसके लिए आपने क्या करा? सारे छोटे वर्क डन को कंबाइन कर दिया। ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। जब आपने छोटे वर्क कंबाइन करे तो टोटल वर्क W मिला, और इसमें छोटी वॉल्यूम के चेंजेस हुए इनिशियल से फाइनल तक। मतलब हमने वॉल्यूम में बदलाव देखा है पर बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शन में कराया। और एक्सटर्नल प्रेशर को कहीं ना कहीं इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस स्मॉल चेंज इन प्रेशर के इक्वल भी लिखा जा सकता है। भाई गैस का कुछ अपना प्रेशर था, आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। अब सोच के देखो, आपने गैस के प्रेशर के बराबर प्रेशर लगाया होता तो गैस कहीं भी मूव नहीं करती, लेकिन आपका प्रेशर गैस के प्रेशर से कम रह गया तो गैस बाहर आएगी।
लेकिन आपका प्रेशर गैस के प्रेशर से ज्यादा हो गया तो अंदर जाएगी। इसका मतलब हमें एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम रखना है, तो मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो वर्क होगा। तो मैंने इंटरनल प्रेशर में थोड़ा सा बदलाव कराया, और वो बदलाव प्रेशर का वॉल्यूम में चेंज करा रहा था। लेकिन जब यहां पे आप सब लोग बहुत बड़ी वैल्यू में स्मॉल चेंजेस कराते हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो गैस का प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, आपने 10.01 एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर से लगाया, तो बाहर से लगने वाला प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा बदलाव हुआ। और सोच के देखो, जब आपका प्रेशर 10 से 10.01 ही गया है, तो उसके बेसिस पे हम एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि ये चेंज इतना छोटा है कि मैं इसे नियरली 10 भी तो लिख सकता हूं। मतलब मैं ये छोटे से चेंज को, प्लस माइनस वाले को 10 के मुकाबले, ओवरऑल वैल्यू के मुकाबले नेग्लेक्ट कर सकता हूं। अब अगर मैंने इसे नेग्लेक्ट करा तो हमारे पास इक्वेशन आ गई इंटरनल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। मतलब ये चेंज इतना स्मॉल है कि मैंने इसको प्लस और माइनस की कैटेगरी से नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसके बेसिस पे आपने इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम में इंटीग्रेशन करना है, लेकिन गैस के इंटरनल प्रेशर का ही ये फॉर्मूला है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसमें ये जो प्रेशर होता है ना, ये गैस का प्रेशर होता है, वर्क एक्सटर्नल प्रेशर से कैलकुलेट किया जाता है, और आइडियल गैस इक्वेशन गैस के प्रेशर पे बनी होती है। तो हमें ये इक्वेशन इसमें लगानी थी, इसलिए हमने फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इंटरनल प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट करा। अब वॉल्यूम को राइट में भेज दो तो पी हो जाएगा एनआरटी अपॉन वी, एनआरटी अपॉन वी इंटू डीवी, जिसमें एनआरटी बाहर ले सकते हो क्योंकि इंटीग्रेशन हम वॉल्यूम का कर रहे हैं, तो अंदर जो वैल्यूज होनी चाहिए वो वॉल्यूम की होनी चाहिए। ऊपर तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है और नीचे गैस की टोटल वॉल्यूम है। अब ये हम यूनिट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें माइनस एनआरटी तो सेम रहेगा, और इसके बाद आप लोगों को डीवी अपॉन वी का इंटीग्रेशन लॉग वी मिलता है, जिसकी लिमिट्स है इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। अब एक सबसे बड़ा पंगा आया, सर ये लॉग क्या है? तो अब आप सब लोग क्लास 11th में एक तो इंटीग्रेशन पहली बार पढ़ते हो और उसमें लॉग भी आ गया। मैं आप लोगों को लॉग की डिटेल के लिए कल की वीडियो में समझाऊंगा, अभी नहीं, अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं। मैं आज इस डेरिवेशन के अलावा कुछ करा ही नहीं रहा, पहले आपको लॉग स्ट्रॉन्ग करके दूंगा, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। अभी 2 से 3 क्लास डेरिवेशन की ही जाएगी। तो लॉग की एक अलग से मैं आपको वीडियो डाल के दूंगा, जिसमें लॉग, याद रखना, एक कैलकुलेटर है जो पेपर में टेबल के रूप में लिखा हुआ है, और वो टेबल आप देख देख के कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो। भाई लॉग एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करना, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में। सोचो, डिवाइड करने के मुकाबले माइनस करना आसान है, ये आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाता है। और मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन को सम, डिवीजन को माइनस, पावर को मल्टीप्लिकेशन। अब आपको सर पावर में क्या मुसीबत हो सकती है? सोचो, आपको मैंने कभी कह दिया एक नंबर की पावर 20,000 है, और 20,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या 20,000 से मल्टीप्लाई करो, ज्यादा आसान क्या हुआ? सर 20,000 से मल्टीप्लाई करना, 20,000 बार कौन मल्टीप्लाई करेगा? बुद्धि खराब हो जाएगी, इतना तो दिमाग नहीं है सर के अंदर जितनी आपने मेहनत करा दी। तो लॉग आपके लिए कैलकुलेटर है जो कैलकुलेशन को आसान बनाता है अपनी आइडेंटिटीज की मदद से। उसके लिए आप सब लोग कल की क्लास तक वेट करो, वो अलग से पूरा सिखाऊंगा। ओके, फिलहाल आप सब लोगों को यहां पे ये log v मिला है, ln लॉगरिथम है, अगेन एक मॉडिफाइड फॉर्म है कैलकुलेशन की, जिसकी वॉल्यूम की लिमिट है इनिशियल से फाइनल। जब भी dv अपॉन v का इंटीग्रेशन dx अपॉन x का ऐसा कोई इंटीग्रेशन करोगे, हमेशा log आएगा। और इसमें माइनस nrt, log में इंटीग्रेशन में लिमिट है फाइनल से, इनिशियल से फाइनल, तो यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हम यहाँ पे कर देंगे, जो कि इंटीग्रेशन का रूल होता है। और लॉग की एक आइडेंटिटी ये भी होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हैं। देखो मैंने आपसे कहा डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वही फॉर्मूला उल्टा होकर सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में भी लिखा जा सकता है। तो ये आइडेंटिटी है, डिवीजन को ये सब्ट्रैक्ट कर सकता है तो सब्ट्रैक्ट को डिवाइड, हमने वो रिवर्स कर दिया आइडेंटिटी, बस फॉर्मूला वो बनाने के लिए जो हमें यूज करना है या जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। अच्छा, अब लॉग जो बनाया गया है, जो टेबल बनाया गया है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, इसमें हमने अलग अलग नंबर को बेस लिया। हमने कहा कि हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर को बेस लेके एक पूरा कैलकुलेशन का क्राइटेरिया बनाएंगे, कभी 10 को बेस लिया, कभी पाई को बेस लिया, अलग अलग लिए। लॉग बेस 10 को असल में लॉग लिखा जाता है और लॉग बेस ई को ln, मतलब ये जो लॉग है ये ई को बेस लेके बनाया गया और हमें सारी कैलकुलेशन 10 में करनी है। तो अगर कभी आपको बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 मल्टीप्लाई किया जाता है। ये वर्क का वो फॉर्मूला आया जिसकी डेरिवेशन अभी तक पेंडिंग थी, और नो डाउट बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हैं, हम आपकी दुविधा समझ सकते हैं। आप सब लोगों को ये जो डेरिवेशन मैंने कराई है, बहुत तसल्ली से एक बार और समझो।
वर्क का फॉर्मूला स्मॉल चेंजेस के बेसिस पे हमने यहाँ पे लगाया, हमने डेल्टा की जगह डी सिंबल दिया, छोटे छोटे चेंजेस करा रहे थे। और एक्सटर्नल प्रेशर में इंटरनल प्रेशर के मुकाबले कुछ प्रेशर फालतू या कम लगाया ताकि ये छोटे चेंजेस हो। ये इतना कम था कि इसे हमने नेग्लेक्ट करके इंटरनल प्रेशर की टर्म्स में फॉर्मूला बनाया और आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी। अब वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना था तो वॉल्यूम के अलावा बाकी सारे वेरिएबल इंटीग्रेशन से बाहर आ गए। तो मैं वॉल्यूम के सारे फ्रैक्शंस जोड़ूंगा इनिशियल से फाइनल तक, और डीवी अपॉन वी का इंटीग्रेशन लॉग के टर्म्स में आता है। वो भी लॉग कौन सा, बेस ई वाला। जिसे बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो लॉग की तरफ 2.303 मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमने यहाँ पे बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करा, क्योंकि बेस ई में हमारी डेरिवेशन लाई है और हम सारी कैलकुलेशन बेस 10 में करते हैं। और मैं इन दोनों का ही इस्तेमाल आप लोगों को कल की क्लास में सिखाऊंगा। तो आज थोड़ा सा पेशेंट रहना और मेरे पे भरोसा कायम रखना। जब आप लोगों को अभी तक के कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से करा रहा हूं तो ये भी कमांड पे ले आऊंगा। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, घबराने का नहीं, बिल्कुल नहीं घबराने का। रोज क्लास में आने का, जो कॉन्सेप्ट समझाया उसे दिल से करने का, और बाकी अपन सेट कर देगा तुम लोगों को। टेंशन नोट, समझेगा का समझे, दक्सर है तो सब सेट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन की जिम्मेदारी है आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की। लेकिन अगेन आज की डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट है क्लास 11th वालों के लिए। पेशेंटली करो और कल की क्लास में आके लॉग की डिटेल्स को समझो और देखो लॉग कैसे आपकी कैलकुलेशन को हेल्पफुल बनाता है। नया है तो पहली बार डराएगा, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा। दक्सर कह रहे हैं भरोसा रखो, समझे के। बाय, जय हिंद ऑल ऑफ यू।